तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत ही खास टॉपिक है जो कि एसएससी एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम में बहुत वास्टली पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जो होते हैं एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे, खासकर एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में। तो बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत देखने को मिलते हैं, खासकर एसएससी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के हर तरह के सवाल करेंगे, हर टाइप, जितने भी टाइप बन सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में उस तरह ही करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे कि इसमें पी क्या चीज़ होता है। पी होता है हमारा मूलधन। पी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या हिंदी में हम इसे बोल देते हैं मूलधन। मूलधन। अब आप ये बोलोगे मूलधन क्या होता है। मूलधन, जब भी हम कोई भी अमाउंट किसी से लेते या किसी को देते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो क्या होती है, हमारी मूलधन होती है। अगर मैं किसी को 1,000 रुपए दे रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो रहा है। या मैं 1,000 रुपए किसी बैंक से ले रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो मूलधन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि उस मूलधन के ऊपर कितना ब्याज देना है हमें, वो हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ होता है, इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको हम बोल देते हैं हिंदी में दर। ब्याज की दर बोल देते हैं कि कितने परसेंट के बाद कुछ अमाउंट जोड़कर आपको दी जाएगी वापस जब आप लोगे। ये दर इंटरेस्ट क्यों लगाया था, ताकि फ्यूचर में जो भी मनी है, उसके जो पैसे हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, ताकि 2 साल बाद जब कोई मुझे मेरे पैसे वापस करे तो उस मनी की वैल्यू इतनी डाउन ना हो जाए कि वो मैं अपने जितने भी मूलधन दिया हुआ है उसकी वैल्यू को मैच ना कर पाऊं। तो इसीलिए कुछ इंटरेस्ट लगाया जाता है, ताकि वो वैल्यू फ्यूचर में भी सेफ रहे हमारी। अब इसके बाद हम लिखते हैं टाइम। टी। टी होता है टाइम, या हम बोलते हैं उसको समय। समय। अगर हम किसी को पैसा देते या लेते हैं तो हम उससे बयाना लेते हैं कि भाई साहब, आपने मुझे इतने दिनों बाद पैसा वापस करना है या इतने सालों बाद वापस करना है। उस रेट पर जो समय होता है वो क्या होता है, टाइम, हम जो उसको अलाउड करते हैं या बैंक हमें अलाउड करता है कि आपने इतने समय तक हमें पैसे वापस कर देने, उसी को बोला जाता है समय। तो बेसिक टर्म्स हम लोगों ने देख ली। अब होता है हमारे पास एक अमाउंट, जिसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अमाउंट। हम इसे लिखते हैं मिश्र धन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या होता है, मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए लिया कहीं से, अब उस पर मेरे को 10% का इंटरेस्ट लगा। बैंक से मैंने 1,000 रुपए लिया, उस पर 10% इंटरेस्ट लग के मेरा 1,100 रुपए मुझे देना पड़ेगा। 1,000 रुपए लिया, उस पर 10%। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैंने कुछ अमाउंट ली थी 1,000 रुपए बैंक से, उस पर 10% का ब्याज लगाया गया। 10% का ब्याज लगाया गया तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट बना वहां पर 1,000 का 10%। जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो हमारे पास उसका ब्याज कितना बनता है, हमारे पास उसका ब्याज बनता है 100 रुपए। ठीक है। अब ये जो ब्याज है, ये ब्याज भी तो मुझे वापस करना है वहां पर, अपने अमाउंट के साथ जो मैंने लिया था, जो व्यक्ति ने मुझे दिया था उसके साथ मुझे ब्याज भी देना है वापस। जब मैं इस ब्याज को भी और अपने मूलधन को भी वापस देता हूं तो उन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं मिश्र धन या अमाउंट, जो जोड़ कर दी जाती है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब मैं प्रिंसिपल को ऐड कर देता हूं तो मेरा अमाउंट निकल आता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। अब यहां से अब हमें एक और चीज देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सब जैसा कि जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यह है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि सब आप लोगों को पता ही होगा ये क्या होता है। हम बेसिक से पढ़ते आ रहे, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, या उससे पहले भी। अब हमारे पास अमाउंट होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट मिला हो और अमाउंट मिला हो और उन्होंने बोला हो कि प्रिंसिपल पता करो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इजिकल्स टू प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट मिला हो और अमाउंट मिला हो तो प्रिंसिपल फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर उल्टा किया जाए, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है मेरा 1,000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है 100 रुपए, अमाउंट बनता है मेरा 1,100 रुपए 10% के हिसाब से, रेट 10% के हिसाब से। तो अगर मैं यहां से अमाउंट तो है मेरे पास,
अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 1100 में से 100 रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल निकल आएगा कितना, 1000 रुपए। सिमिलरली मैं कुछ भी यूज करके यहाँ से SI या अमाउंट या प्रिंसिपल कुछ भी निकाल सकता हूँ, ये अपने हिसाब से कि मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ये आई थिंक आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले देख लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं, हर टाइप के सवाल करने की कोशिश करेंगे जो कि SSC, बैंकिंग या रेलवे में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले तरफ सवाल की तरफ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से एक साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए 4 वर्ष के लिए और 600 रुपए 3 वर्ष के लिए जमा किए। उसने कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त किए। साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो देखिए यहाँ पर दो चीजें मिली है, 2 बार मिला है, 2 बार टाइम मिला है। हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जो कि समान दर है। अगर उसने समान दर बोला है तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के लिए होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे के लिए भी रहा होगा, जिसको मैं R से इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का दोनों बराबर मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या मिला है, प्रिंसिपल। 2 बार प्रिंसिपल मिला है, 2 बार टाइम मिला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रिंसिपल 1 की वैल्यू कितनी मिली है, प्रिंसिपल 1 मिला है हमें 500 रुपए और वही टाइम 1 कितना मिला है, 4 साल के लिए। सिमिलरली यहाँ पर क्या मिला हुआ है, प्रिंसिपल 2 जो मिला है 600 रुपए, प्रिंसिपल 2 मिला है 600 रुपए और समय जो दिया हुआ है टाइम 2 वो 3 साल के लिए दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि ब्याज की दर क्या थी। तो इसे निकाल लेते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वो होता है P गुना R गुना T बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 190 रुपए। जब इन दोनों को प्लस किया जाता है, इन दोनों को मतलब P1 R1 T1 को जब प्लस किया जाता है R2 T2, तो दोनों को मिलाकर जो साधारण ब्याज बनता है वो कितना बनता है, वो 190 रुपए बनता है। हमने देखा कि P1 और P2 को हम क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं, तो यहाँ पर P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं, दोनों को P मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो मिली है वो मैंने पुट किया यहाँ पर। अब P इंटू रेट 1 कितना मिला है, रेट 1 हमें ये P1 और P2 ही रहेगा, रेट 1 और रेट 2 बराबर है, इनको यहीं पर रहने दीजिए। तो P1 रेट 1 हमें मिला नहीं, रेट को P की वैल्यू क्या मिली है, P की वैल्यू मिली है पहले के लिए P1 500, रेट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, P1 मिला है 4 साल बटा 100। सिमिलरली P2 क्या मिला हुआ है 600, R को ऐसे ही लिख देते हैं और टाइम कितना मिला है 3 साल बटा 100। ये हो गया 190 इज इक्वल्स टू, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो हमारे पास क्या बचा, 5 चौका 20 R प्लस 6 तिया 18 R। ठीक है, 20 और 18 कितना होता है 38 R, जो कि बराबर होगा 190 के। ये R को मैं इधर रखता हूं और इसको 190 के नीचे ले आता हूं, तो आ जाएगा 38। 38 को जब मैं 190 से भाग करूंगा तो मेरा 5 पर जाएगा और यही मेरा सवाल का उत्तर होगा। रेट आएगा मेरा 5%। तो इसका रेट कितना, रेट का वैल्यू कितना आ गया 5% दोनों के लिए। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 5% रहा होगा। ठीक है, क्या बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो दोनों सेम था, प्रिंसिपल 2 अलग अलग मिली हुई थी, टाइम भी अलग अलग मिला हुआ था। हमने क्या किया, रेट को हमने दोनों R मान लिया। आप X मान सकते हो, आप Y मान सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने R ही मान लिया और इस तरह हम लोगों ने इसका जवाब निकाल लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो 1440 रुपए अधिक मिलते। क्या कह रहा है कि एक साधारण ब्याज की राशि पर कोई धनराशि रखी जाती है। मान लो कि एक प्रिंसिपल है, उसको एक साधारण ब्याज की दर पर रखा जा रहा है। बोल रहा है कि अगर उसे 3% अधिक पे रखा जाता, अगर उसे 3% अधिक पे रखा जाता तो कितना एक्स्ट्रा मिलता, 1440 रुपए।
क्या मैं ये कह सकता हूँ तो जो 3% है वही एक्चुअल में 1440 की वैल्यू है? मान लीजिए अगर मैं 10% किसी पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ 1000 के ऊपर, तो मेरा इंटरेस्ट रेट आ रहा है 1100। इंटरेस्ट लगा के मुझे जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1100 रुपये बने, 100 रुपये बनेगा, मुझे 1100 देना होगा। लेकिन अगर मैं वही 13% लगाता तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट आगे जाती। और यही 3% जब मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, 10 की जगह मान लेते हैं 13 लगाता, तो वो 3% जो डिनोट कर रहा है वो 1440 को डिनोट कर रहा है। एक्चुअल में उनके कहने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो असल में 3% है, और ये जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ही है। वो कितना है, 1440 रुपए। ये कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1440 रुपए। पी हमें पता करना है कि है क्या, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, या आप पी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। एक साथ, हाँ 1440 में, और समय कितना मिला है, समय मिला है हमें 4 साल। समय मिला है 4 साल, तो यहाँ लिख देते हैं टाइम कितना है, 4 साल। हमें सिर्फ प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट है 1440 रुपए बराबर P, एक्स है, रेट है हमारा 3% गुना टाइम है 4 साल बटा 100। जो चीजें कटिंग हो रही है उसे आप कटिंग कर दीजिए, जो नहीं हो रही कटिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं 1440 गुणा 100 इजिकल्स टू 12x। ये 100 में इधर लेके गया हूं। अब इस 12 को नीचे ले आते हैं, इस 12 को ले आते हैं नीचे, 3 दूना 12, 6, 3 चौका 12, इसके नीचे ले आते हैं। अब 12 के टेबल में इसको कटिंग करते हैं, तो ये 1 पर गया, 12 एकम 12, फिर ये 2 पर 120 पर गया। 120 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 1 2 0 0 0, 12,000 रुपए। तो हमारा आता है 12,000 रुपए, जो कि x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कितनी आती है, मतलब ये जो x, ये जो p है वो कितना रहा होगा, 12,000 रुपए रहा होगा। यही हमारा जवाब है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है देख लेते हैं। 2100 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, 2100 की कोई धनराशि है, 2 वर्षों में क्या हो रही है, 2 वर्षों में हो जा रही है 2352 रुपए। यदि ब्याज की दर को 1% से कम कर दिया जाए तो ब्याज क्या होगा। देखिए 2100 जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। 2100 की धनराशि उन्होंने बोला है, तो प्रिंसिपल कितना है, 2100 रुपए। कितनी हो जा रही है, हो जा रही है हाँ वो 2352 रुपए। तो अमाउंट कितना है अपना, 2352 रुपए अपना अमाउंट है। अब उन्होंने पूछा है कि ब्याज की दर और अमाउंट है, ठीक है, 2 वर्षों में समय कितना मिला है, टाइम मिला है 2 वर्ष। सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होगा, तभी हम उसके बाद 1% डिक्रीज करके आंसर को बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चीजें नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पता होगा तभी हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे फॉर्मूले को ड्राइव करके हम वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बताया था, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाता है। अमाउंट है मेरे पास 2352 रुपए और प्रिंसिपल है मेरे पास 2100 रुपए। इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं हम, तो हमारा कितना आ जाएगा 252 रुपीज, जो कि सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उसके फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, 252 रुपए पी 2100 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पता नहीं, और समय कितना है हमारे पास, समय है 2 साल बटा 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ 252 इंटू 252 इन दोनों को ले आते हैं, इन दोनों को इसके नीचे ले आते हैं, 21 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आर। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई।
कटिंग कर देते हैं 21 के टेबल में। ये गया 1 पर, 21 एकम 21, 2 पर गया, 2 पर 42, ये 2 1 पर और ये 6 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब उसने बोला कि अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% से कम कर दिया जाता तो साधारण ब्याज की वैल्यू क्या होती? क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो क्या अब मैं इसकी 1% वैल्यू कम कर दूं तो हमारे पास 5% होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मैं क्या मानूंगा? 6% में से 1% को माइनस करके 5% मानूंगा और अपना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा? फिर सेम चीजें वही रहेंगी, प्रिंसिपल अपना 2100 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा अभी 5% हमें लेना है और टाइम 2 साल हमें गिवन है, यहाँ से भर देते हैं। इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं। अब क्या होगा? 2 5 10, 10 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 210 रुपए, जो कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होगी एट द रेट ऑफ 5%। अगर हमें 6% की जगह 5% निकालना होता तो 6% पे ये ऑफकोर्स कितना था? 252 रुपए, 5% पे 210 रुपए हो गया। ये एक तीसरे तरह का सवाल है जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम करते हैं अगले टाइप का सवाल जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की दर पर 6000 पर होगा, उतना ही ब्याज 8% की राशि पर 3% प्रति दर से कितने वर्षों में होगा? तो क्या कहना है का मतलब ये कि एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है पहले के लिए और सिंपल इंटरेस्ट जो दूसरे के लिए, वो दोनों के दोनों क्या है? बराबर हैं। सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए बराबर है हमारे। या तो आप चाहे इसे x मान सकते हैं या कुछ भी मान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट दोनों तरफ बराबर है। और वो क्या कह रहा है कि हमें प्रिंसिपल 1 कितना मिला है? देखिए प्रिंसिपल 1 मिला है 6000 रुपए, प्रिंसिपल 1 मिला है 6000 रुपए के 6000 रुपए। टाइम 1 मिला है 4 साल के लिए, टाइम 1 है 5 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है? पहले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 4 साल, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला है कि जो P2 है वो कितना है? 8000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए मिला हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है? 3%। यहां हमें टाइम 2 की वैल्यू निकालनी है। टाइम 2 को मैं x मान लेता हूं क्योंकि वहां टाइम 2 नहीं मिला, हमने टाइम 2 की जगह x मान लिया और यही हमें पता करना है। लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 इंटू R1 इंटू R2 बटा 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें ऐसा मिला हुआ है, दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों को इक्वलेट कर देते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 यहां आ गया P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100। P1 की वैल्यू क्या है? 6000 रुपए। R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू क्या है? 4%। और T1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर T1 की वैल्यू है 5 साल बटा 100 बराबर P2 की वैल्यू क्या है? 8000 रुपए। R2 की वैल्यू क्या है? 3% और T2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको हमने माना था x बटा 100। जो चीजें कटिंग हो रही है कटिंग कर दीजिए। यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, कटिंग हो गया। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब देखिए कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये 4 के टेबल में 2 पर गया, ये 4 के टेबल में 1 पर कट गया। अब 2 के टेबल में ये 1 पर काट दीजिए, ये 3 पर गया, ये 3 कटिंग हो गया इससे। x की वैल्यू कितनी बच गई? यहाँ पर सिर्फ 5 रह गया। तो ये आ गया हमारा x मतलब T2 5 ईयर्स या 5 साल हमारा आंसर आ गया। ये आ गया 5 साल, इसकी वैल्यू आ गई 5 साल। ठीक है, क्या था? सिंपल इंटरेस्ट दोनों में बराबर रखा हुआ था और उसने बोला था कि बराबर है और हमें क्या है? टाइम इतना मिला हुआ है, रेट इतना मिला है। हमें पता करना था यहाँ पर कि कितने वर्षों में जो दूसरा टाइम होगा वो कितना टाइम लेगा। तो हम लोगों ने टाइम 2 निकालना था, ये हम लोगों ने टाइम 2 यहाँ से निकाल लिया। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगला टाइप है, क्या है ये? शिल्पा ने एक समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। एक समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो P1 रहा होगा वो P2 के बराबर रहा होगा, वो P मान लेते हैं। एक समान धनराशि मतलब दोनों के दोनों मूलधन क्या है? बराबर हैं।
सारे के सारे मूलधन आपस में दोनों जो है वो बराबर है। दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो कि क्रमशः 10% और 12% की साधारण ब्याज देते हैं। अगर मान लो पहला बैंक जो ब्याज देता है वो 10% दे रहा है, तो दूसरा बैंक कितना दे रहा है ब्याज, वो दे रहा है 12%। और समय कितना है, समय है 3 साल। तो दोनों के लिए समय कितना है, 3 साल इसके लिए भी और 3 साल इसके लिए भी, दोनों के लिए समय है 3 साल। तो पूछ रहा है कि उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, हमें इस पी की वैल्यू को पता करना है। तो हम क्या करते हैं, कितनी, अब यहाँ पर एक चीज और बोली है, उसने कुल साधारण ब्याज 3,300 रुपए प्राप्त। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 है वो किसके बराबर है, 3,300 रुपए के। तो फॉर्मूला यूज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 किसके बराबर है, ये 3300 के बराबर। दोनों का दोनों इंटरेस्ट कितने बराबर है, 3,300 के बराबर है। P1 और P2 को हमने क्या माना है, P माना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ P ही लिखेंगे। इसको वैल्यूज पुट करते हैं, 3,300 बराबर ये P और ये P, दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर कॉमन निकालने से अच्छा पहले इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। P इंटू R1 कितना है 10%, T1 कितना है 3 साल बटा 100 प्लस यहाँ पर R2 कितना है 12%, यहाँ लिखेंगे 12 और T2 कितना है 3 साल बटा 100। ये 100 को इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3300 इंटू 100। पहले इनको कॉमन निकालते हैं, P अपॉन 100, दोनों में P अपॉन 100 कॉमन निकाल लेते हैं और कितना बच गया यहाँ पर 30 प्लस 12 तिया 36, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 3300 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 30 एंड 36 इज इक्वल्स टू 66 P। ये अब यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं, 3300 इंटू 100, इस 66 को ले आते हैं इसके नीचे, यहाँ पर इसके बराबर P के बराबर। अब इसको कटिंग करते हैं 11 के टेबल पर, ये 6 पर जाएगा, 11 के टेबल पर 300, अभी भी ये 6 के टेबल पर जाएगा, ये 1 पर और ये 50। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए तो आ गई, पर ये क्या उत्तर सही है 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 आएगा, नहीं दुगना आएगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2, मान लो पहले बैंक से भी उसने 5,000 लिया था, दूसरे बैंक से भी 5,000 उसने लिया होगा, क्योंकि समान धनराशि थी। तो हम इस 5,000 को दुगना करेंगे ताकि हमारे पास दोनों के दोनों प्रिंसिपल आ जाए। ये सिर्फ एक के लिए आया है P1, हमें P2 भी तो चाहिए होगा ना। फिर अगर किसी के लिए भी आया हो, मान लीजिए P1 P2, दोनों का प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले बैंक से भी उसने सेम लिया था, दूसरे से भी सेम लिया था। तो दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, 2 गुना 5,000 कर दीजिए, या दोनों में 5,000 प्लस 5,000 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए, जो उसने दोनों बैंक से लिए थे। एक बैंक से 5,000 और दूसरे बैंक से 5,000 लिए थे। तो 10,000 इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ, जो कि मिश्र धन से रिलेटेड है। क्या है, 2300 रुपए को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% की दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष बाद इसे कितना मिश्र धन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता क्या है। मिश्र धन का फॉर्मूला, या जिसे हम अमाउंट बोल देते हैं या उसे भी मिश्र धन बोल देते हैं, मैंने आपको अभी कराया था कि मिश्र धन किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल के अंदर जब हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो जो जो अब इक्वेशन दी है वो सारी पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना मिला है, प्रिंसिपल मिला है हमें 2300 रुपए, 2300 रुपए। रेट हमें कितना मिला है, रेट मिला है 12%, और समय कितना मिला है, समय मिला है 3 साल। तो हमें किस चीज की कमी है, देखिए प्रिंसिपल तो है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यहाँ से निकाल लेते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट फिर क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू रख दीजिए 2300, रेट हमारा है 12%, समय है 3 साल बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब यहां से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारा यहां से करने के बाद, 12 या 36, 36 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 1 828 रुपए। तो 36 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर 828 रुपए आता है। तो ये आ गया 828 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। क्या हमें यही तक पता करना, नहीं, हमें इसका मिश्र धन भी निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्र धन होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें मिला है 2300 रुपए और हमने सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला 828 रुपए। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 23 3128 रुपए अमाउंट। तो अमाउंट होगा 3128 रुपए, जो कि इसका सही उत्तर होगा। तो अमाउंट कितना आ गया, 3128 रुपए। कुछ नहीं किया, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया है, जो जो वैल्यूज थी वो पुट की है और सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती हैं। बस आप सही डायरेक्शन में चलिए, इजीली आंसर निकल आएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ। चलिए, तो आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है और 16 तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, फिर वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर। देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो कितना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशो कितना मिला हुआ है, हमें 16/25 मिला हुआ है। वो क्या कह रहा है, अगर रेट की दर, जो रेट है वो समय के बराबर हो जाए तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। हमें मिला है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल किसके बराबर, 16/25 के, और रेट और टाइम का दोनों बराबर दे रखा है। हमें समय पता करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में आप अपने हिसाब से इसको अज्यूम कर सकते हैं। मैं क्या मान रहा हूं, मैं सिंपल इंटरेस्ट को 1600 मान रहा हूं और प्रिंसिपल को भी 2500 मान लेता हूं। ठीक है, लेट ऐसा इज इक्वल्स टू 1600 एंड प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 2500। अपने हिसाब से मैंने मान लिया। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट टी के बराबर, क्योंकि मुझे समय निकालना है तो मैं आर की जगह पे टी पुट करूंगा। अगर यही मुझे दर निकालना होता तो मैं टी की जगह पे आर पुट करता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1600 रुपीज, प्रिंसिपल है 2500, रेट हम लोगों का कितना है, टी के बराबर, और टी तो ऑफकोर्स टी के बराबर ही होगा बटा 100। क्यों, क्योंकि रेट और टाइम दोनों का दोनों बराबर है। तो अब इस 25 को ले आते हैं 1600 के नीचे, बराबर टी स्क्वायर। यहां से अब 5 के जगह में कटिंग करते हैं तो 5 पर गया 25, 3 पर 15, 2 पर 10 और 0 320। अब इस 320 को भी 5 से कटिंग करते हैं तो 6 पर गया 30, बच गया 4 और 20, तो 64 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर के बराबर आ गया। 64 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। जब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 64 का रूट आपको सबको पता है कि 8 होता है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मतलब समय कितना होगा, 8 साल। समय 8 साल निकल आया, जो इसका समय होगा वो 8 साल होगा। तो आइए करते हैं अगला सवाल। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इसमें आप अज्यूम कर सकते हैं जितनी भी वैल्यू लगाना चाहते हैं। अगर आप वैल्यू नहीं लगाते तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा जीरो लगाने से इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे अज्यूम किया है।
ठीक, करते हैं अगला सवाल। तो अगले टाइप का सवाल जो है हमारे पास है, कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए वो धनराशि कितनी है, x है, और वो कितने वर्षों में पूछा है, 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब अमाउंट हो जाएगा 2 गुना 2x के बराबर। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2x में से x माइनस किया तो कितना आ जाएगा x। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है कितने प्रतिशत है, 12% लिख लेते हैं। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए और टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट है x, P की वैल्यू भी है x, रेट है 12%, समय हमें निकालना है बटा 100। इस x से इस x को काट दीजिए, इस 100 को ले आते हैं इधर, ये 12t के बराबर, ये t रह गया इधर, 100/12। इसको आगे कटिंग करते हैं, 100/12 बराबर t। 4 के टेबल में काट देते हैं, 3 पर गया, 4 के टेबल में 25 पर गया। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। हमारा आया टाइम 25/3 ईयर्स, या तो ये भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 8/1/3, 8 या 24 1 25, ये भी लिख सकते हैं। या हम एक और लिख सकते हैं, या ऑप्शन में अगर ये नहीं आता तो कई बार ये लिख के भी आएगा आपको, 8 साल 4 महीने, 8 साल 4 महीने, ये भी लिखकर आ सकता है। अब ये 8 साल 4 महीने कैसे आया, ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि ये 8 साल 4 महीने कहां से आए। जैसे कि अगर हमारे पास था 8/1/3, तो ये 8 साल तो होगा यहाँ से, प्लस 1/3, टोटल कितने का, 12 महीनों का 1 साल बनता है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये गया 1 पर, ये गया 4 पर, तो ये 8 साल प्लस 4 महीने इसका जवाब होगा। ये सभी तरीकों से पूछा जा सकता है, या तो इसमें आपको ऑप्शन 8 से 1/3 दिया होगा, या तो 25/3 दिया होगा, या तो 8 साल 4 महीने दिया हो सकता है। तो कोई भी ऑप्शन हो, आपने उस हिसाब से करना है। तो ये था एसएससी का एक टाइप। आइए करते हैं अब अगला टाइप एसएससी का, जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले टाइप का सवाल करते हैं। इसके साथ का क्या कह रहा है, उसके अंदर कह रहा है, जब दो समान राशियां 5 वर्षों तथा 3 वर्षों के लिए 7% तथा 9% वार्षिक दर से जमा की जाती हैं। सबसे पहले तो जो जो चीजें मिली हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, दो समान राशियां, इसका मतलब क्या है, P1 जो है वो P2 के बराबर है, हम इसे P ही मान लेते हैं कि दोनों की जगह पे हम P लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है, 7%, और दूसरे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, 9%। और आगे क्या बोल रहा है वो, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों वार्षिक दर 3 वर्षों के लिए और 5। तो टाइम 1 पहले किसके लिए, टाइम 1 कितना मिला हुआ है, 5 वर्ष पहले के लिए, और दूसरे के लिए टाइम 2 कितना मिला है, 3 वर्ष। आगे वो क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज का अंतर 775 रुपए, साधारण ब्याज का अंतर 775 रुपए है। तो क्या उसने ये बोला है, उसने सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना मिला है, 475 रुपए, ये वैल्यू मिली हुई है। कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यू लगाते हैं और पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखते हैं P1 इंटू P2 इंटू P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 माइनस P2 इंटू R2 इंटू 100 इंटू T2 अपॉन 100। ये दोनों किसके बराबर हैं, 475 के बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि P1 और P2 को हमने P माना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, P मान लेते हैं। अब जो जो वैल्यूज हैं वो सारी पुट कर देते हैं। 475, P की वैल्यू को P रहने दीजिए क्योंकि निकालना है। R1 की वैल्यू है 7%, T1 की वैल्यू है 5 ईयर्स अपॉन 100 माइनस ऑफ P को एज इट इज छोड़ दीजिए। R2 की वैल्यू है 5 ईयर्स 3 ईयर्स, सॉरी, R2 की वैल्यू है 9% और T2 की वैल्यू है 3 ईयर्स अपॉन 100। अब
P/100 को निकाल लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचा 7 5 35 माइनस ऑफ 9 या 27, ये आ गया इज इक्वल्स टू 475। अब ये 100 इधर चला जाएगा, 475 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 में से 8 27 माइनस कर दिए तो आपका आ जाएगा 8 और P से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8P आ जाएगा। अगर तो कटिंग होता है तो आप कटिंग कर दीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, आगे निकाल लेंगे। 47500 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू P। कटिंग करने की कोशिश करते हैं, 8 के टेबल पे काटते हैं, 8 5 40, 7 5 9 पर गया, 9 पर गया 72, 3 0 तो 3 पर गया 24, 6 0 तो 8 पर गया, 7 पर गया 56 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब इसका आंसर लगभग 5938 अप्रोक्स आप लिख सकते हैं 5938 5937 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। तो आप इसको अप्रोक्स लिख दीजिए 5938 या 5937, ये अप्रोक्स में आंसर होगा। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या मिला हुआ है। अगर पॉइंट में मिला है तो आपने पॉइंटों में ऑप्शन लिखना है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल का इसका आंसर कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 5938 रुपीज आंसर। तो आइए करते हैं अब अगला सवाल। क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय पर मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। मूलधन यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का अनुपात कितना मिला है, 10:, हम ऐसा लिख सकते हैं 10:, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात मिला है 10:3। तो हम इसको 10x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3x। आगे क्या बोल रहा है, कितने रेट क्या मिला है, रेट मिला है हमें 10%। अनुपात का सवाल जब भी आए आप इसे x मान सकते हैं, आपने अनुपात का सवाल किया होगा पहले। तो और धन की अवधि कितनी, हमें टाइम पता करना है। तो सिंपल टाइम पता करना है, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, मिला हुआ है 3x, प्रिंसिपल कितना मिला है 10x, रेट मिला है 10%, टाइम हमें पता करना है, उसकी जगह 3/100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस x से इस x को काट देते हैं तो टाइम बच गया 3 साल यानी 3 इयर्स। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 साल। ये हमारा आंसर है। ये बहुत इजी सवाल है। तो इस प्रकार हमारे सारे टाइप खत्म होते हैं, जो कि बहुत मेजर थे, जो टाइप जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो टाइप मैंने आपको करा दिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए एक और सवाल छोड़ के मैं जा रहा हूँ, इसका जवाब मुझे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता लग रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना के डाल दूंगा। आप इसका सवाल का जवाब जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। और आपको किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।